अनुच्छेद 82 में है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अब है इसमें कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का और ऐसे प्राधिकारी का और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा उद्धारित करे। परंतु ऐसे पुनः समायोजन से लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता है। परंतु यह कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले है विद्यमान है। परंतु है इसमें कि यह जब तक कि सन अनुच्छेद 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक इस अनुच्छेद के अधीन मतलब 82 के अधीन फर्स्ट में है कि राज्यों को लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आवंटन का और सेकंड में है प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाए पुनः समायोजन नहीं होगा, रीएडजस्टमेंट नहीं होगा इस आर्टिकल के तहत। अब है 83 संसद के सदनों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अनुच्छेद 83 में है क्लोज 1 में कि राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होगा क्लोज फर्स्ट में है, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य कितने 1/3 सदस्य संसद द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे, प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर। सेकंड क्लोज है कि लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है लोकसभा तो प्रथम अधिवेशन के लिए नियम तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष तक की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होगा। परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के बाद उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी संसद आपात की उद्घोषणा को जो 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के बाद जो उसका विस्तार 6 माह तक की अवधि से अधिक नहीं होगा, 6 माह तक और बढ़ा सकेगी। अब है अनुच्छेद 85 में क्या है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सदस्यता के लिए अर्हता है। इसमें कि कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब क में है वो भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार। तो इसमें है कि जो तीसरी अनुसूची थर्ड शेड्यूल में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार जो है शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है तो वो अपने हस्ताक्षर करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। अब है इसमें ख कि यह वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तो ये है अनुच्छेद 84 में जो है क्लोज बी 84 के क्लोज बी में खंड ख के अधीन राज्यसभा के लिए उम्र की जो है इसमें लिमिटेशन 30 वर्ष और लोकसभा में 25 वर्ष। ग मतलब खंड ग में क्लोज सी उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद द्वारा बनाई गई है किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस निमित्त विहित की जाए। संसद द्वारा बनाई गई जो है विधि द्वारा है और इस निमित्त विहित की जाए वे सब क्वालिफिकेशन इसमें उसके पास होनी चाहिए।